आशा मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। और आज मेरे साथ मेरे एक भाभी है जो हमारी एक जूम मीटिंग में आए थे और उनको कुछ हेल्थ के इश्यू थे। तो उन्होंने उसके लिए हमसे सजेशन मांगा था, उनको क्या दर्द था और हमने जो सजेशन दिया था उसके बाद उनको क्या रिलीफनेस हुआ। तो वो अब हमारे भाभी है, वो खुद अपने यहाँ बारे में बताएंगे करके। तो भाभी आप कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ और कौन मैं से एरिया जूम से, कौन से एरिया में से मैं? अहमदाबाद वस्त्रापुर। अहमदाबाद वस्त्रापुर। वस्त्रापुर में रहती हूँ, हाँ। ओके ओके। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम था भाभी? मुझे पैरों में बहुत दर्द था और पैरों में जलन हो रही थी। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे। और ये मैम, ये जो प्रॉब्लम है आपका, वो कितने टाइम से था आपको? यानी 6 महीने से था, साल से था, 2 साल से, कितने टाइम से था ये? 6-7 महीने से ज्यादा था। 6-7 पहले महीने से। चला था लेकिन 6-7 महीने से बहुत ज्यादा चल रहा था। ये नॉर्मली हम सब इंसान का ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत है तो हम इग्नोर करते हैं, बोला होगा, कल ठीक हाँ, हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, भगवान की तो आरती ज्यादा कर देंगे, कुछ वो बाधा मान्यता रख देते हैं, बोला कुछ ना हो जाए, तो थोड़ा हम लोग का सॉल्यूशन पे ना जाते, ये सब करते। तो मैम, ये जो भी आपको 6 महीने से जो परेशानी थी, उसमें एक्चुअली तकलीफ क्या हो रही थी आपको? मुझे पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और पैरों की एड़ियां है ना, उसमें बहुत दर्द हो रहा था। तो ओके। मैं खड़ी रहने में भी प्रॉब्लम था मुझे और वॉकिंग में भी प्रॉब्लम था। नहीं ओके चल पा रही थी बिना चप्पल के, तो मैं पैर नीचे जमीन पे जरा भी नहीं रख सकती थी। ओके। यानी मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपको पैर के तलवे के अंदर अनबेरेबल पेन, बहुत ही ज्यादा हाँ, पेन, जहाँ पैर हाँ, रखना भी आपके लिए मुश्किल है, और उसके साथ साथ पैरों में जलन भी होती है, जैसे आग लगी पड़ी है इस तरह से। सो हाँ, गर्मी भी इस तरह से ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपको चलने में बहुत दिक्कत आती थी और खड़े रहने में भी दिक्कत आ रही थी, दोनों। और उस बिना स्लीपर से, अच्छे वाले स्लीपर जो होते हैं स्मूथ वाले, उसके बगैर आप खड़े भी नहीं रह पाते थे, ये आपकी नहीं, हाँ, प्रॉब्लम थी। हाँ। तो मैम, ये अभी खड़े रहने में यानी कि कितना टाइम तक आप खड़ा रह सकते थे? 10 मिनट, 15 मिनट, या कितना चल सकते थे? ये प्रॉब्लम थी तब। मैं ज्यादातर 10-15 मिनट खड़ी रह सकती थी। वो हम्म भी ऐसे पेन के साथ में। हम्म। पेन होता था और खड़ी रहती थी और सहन चलना कर तो। सहन कर करके खड़े रहते थे। हाँ, हाँ, हाँ। और चलने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और सोचती थी कि बाहर जाना है तो भी तकलीफ होती थी मुझे। सोच के यानी भी तकलीफ होती। इसका मतलब ये हो गया कि आप उसकी वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। नहीं, नहीं निकलती थी बाहर। तो ऐसा कितना टाइम हुआ कि मैम आप घर से बाहर नहीं निकले होंगे, और घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही जिंदगी बिताई, ऐसा कितना टाइम गया होगा आपकी लाइफ का? 2 महीने से बहुत ज्यादा पेन था, तो दो हम्म। महीने से तो मैं घर में ही थी। घर में ही थे। ओके। यानी हाँ, आप, आपकी जो मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम, के पैरों में जलन, दर्द, और उसकी वजह से आप खड़े भी नहीं चल भी नहीं सकते, तो इसलिए आपसे घर से बाहर जाना बहुत ही यानी गए नहीं 2 महीने से आप। तो आपको हाँ। इसका कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? तो इस तरह से आपको, आपने किससे बात किया आपके प्रॉब्लम के बारे में, और कैसे बात किया? और नेहा मेरी देवरानी है और मुझे पता था कि ये वो वेस्टेज कंपनी की दवाइयाँ वगैरह देती है। तो मैंने हम्म। उससे बात की, तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं सर से जूम मीटिंग में आपसे बात करवाऊंगी। तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सर से बात करो, डिस्कस करो। तो मैंने इसीलिए वो मीटिंग अटेंड की और मेरा प्रॉब्लम डिस्कस किया था सर के साथ में। ओके ओके मैम, मुझे अभी याद है कि आज से 20-21 दिन पहले, यानी हर बुधवार को रात को हम 10 बजे मीटिंग करते हैं, और इसी तरह से जो लोगों के प्रॉब्लम होते हैं हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप अपना प्रॉब्लम है तो आप खुद ही बताओ, ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ पाए। देखो, कोई और भी बता सकता है, नेहा जी भी आपका प्रॉब्लम बता सकती थी, लेकिन आप खुद बताओगे तो मुझे और कुछ पूछना है तो मैं आप पूछ सकता हूँ, है ना? होता है ना? तो बराबर। आप, जैसे डॉक्टर क्या बोलता है कि पेशेंट को लेके आना है, ऐसे ही दवाई नहीं लिखते। हम डॉक्टर हाँ, तो नहीं है, लेकिन हम समझने का प्रयत्न करते हैं वैशाली जी को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और कुछ और सवाल मुझे जो आपको पूछने हैं तो हम पूछ सकते हैं। सो हम हर बुधवार को रात को 10 बजे ऐसी मीटिंग करते हैं, और आप भी आए थे 20 किस दिन पहले मीटिंग थी उसमें, और आपने ये हाँ, अपना प्रॉब्लम बताया था, और ये प्रॉब्लम के थ्रू मुझे इतना समझ
था कि मैम आपके जो B12 की डेफिशिएंसी है, वो मुझे आपके जो सिम्टम्स को देख के मुझे समझ में आया कि B12 की डेफिशिएंसी है। और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है। ये दो चीजें मुझे नोटिस हुई। और थोड़ा पैर में है, यानी मस्कुलर और नर्वस सिस्टम का भी थोड़ा बहुत था। सो मैंने उसके हिसाब से कुछ चीजें आपको दी होगी। आप भी बता सकते हो आपको क्या क्या दिया था। अ, मुझे नीम दिया था, ओके। एलोवेरा, ओके। बीटेल का स्प्रे है, ओके। गैंडोर, गैनोडर्मा। हाँ, और ये और और फुट ये पैच। पैर पे लगाने के पैचिस है, वो ओके। दिए थे। ओके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वैशाली जी को हमने फुट पे सबसे पहले लगाने के लिए बोला था, क्योंकि उनके जितनी भी गर्मी होगी, टॉक्सिन्स होगी, ये निकल जाएंगे। गैनोडर्मा है जो नर्वस प्रॉब्लम और कोई इम्प्रॉपर होगा बॉडी में, तो B12 की डेफिशिएंसी थी तो हमें देनी ही देनी थी। और नीम और एलोवेरा हमने उनकी बॉडी की ठंडक के लिए दिया था, ताकि उनके पैरों के तलवों में जो गर्मी होती है उसको हम कंट्रोल कर पाए। सो ये लिए हुए कितना टाइम हुआ मैडम अभी आपने? मुझे 20 दिन हुए 20 दिन हुए। लगाए। तो अभी क्या फर्क है मैम, या 20 दिन लेने के बाद? 20 दिन लेने के बाद अभी मुझे बाहर जाने के लिए भी कॉन्फिडेंस आ गया है। पैरों की जलन बहुत कम हो गई है, मतलब 10% है अभी, 90% कम हो गई। और ओके। दर्द भी 90% कम हो गया है तलवों का। हम्म। तो मैं बिना चप्पल के घर में थोड़ा सा अभी चल भी सकती हूँ। ओके। और बाहर भी 1-1.5 किलोमीटर तक चलना है तो मैं चल सकती हूँ। मैं जाके भी आई 2-3 बार, बाहर गांव भी जाके आई एक बार। वाओ, तो ग्रेट। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये दवाई लेने से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। मैम, मुझे सुन के भी बहुत ही सरप्राइज हो रहा है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, 2 महीने घर के अंदर वो पिंजरे में फंसे पड़े थे। वहां से आप 1.5-2 किलोमीटर बाहर गए, बाहर गांव भी निकल के आए। और हाँ, सब्जी वब्जी खरीदी कि नहीं खरीदी बाहर जाके फिर? हाँ जाती हूँ, अभी तो हर रोज जाती हूँ मैं। और वॉकिंग भी चालू कर दिया, अभी मैं वॉक करने भी जाती हूँ। ओके। ओके। एक दो नेहा जी, आप एक कुछ दो ऐड करेंगे चीजें? हाँ, आप जब भी ये सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे, उससे पहले जब आप काम करते थे, अपना किचन का काम करते थे, वो सारी चीजें जब आप करते थे, तो क्या आप कंटिन्यू खड़े रह के वो काम कर पाते थे? नहीं, मैं थोड़ी देर खड़ी रहती थी, काम करती थी, वापस थोड़ी देर बैठ जाती थी। किचन में भी मैंने टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं बैठ के काम करती थी। थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाती थी, ऐसा सब करती थी। कंटिन्यूस में खड़ी नहीं रह पाती थी। और जब आपने ये सप्लीमेंट्स चालू किया, और उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ा? उसके बाद में अभी मैं कंटिन्यूस 1.5-2 घंटा खड़ी रह के अपना काम करती हूँ। वाह, मुझे ग्रेट। बार बार बैठना ऐसा नहीं होता है कि मैं बैठ जाऊं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा फील नहीं होता है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि जो आप इतने टाइम से कुछ जो बेर कर रहे थे, उससे आपको आजादी मिल गई, जल्दी आजादी मिल गई करके? हाँ, हाँ, लगता है, और लगता है। बहुत जल्दी और आ जो आप जाती रात को जब सोते थे, तभी क्या आपको लगता था, आपको अच्छे से नींद आ जाती थी पहले? है। पहले नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आती थी। अभी तो एकदम सोते ही नींद आ जाती है। अच्छा लगता है अभी। दर्द नहीं होता है तो नींद आ जाती है। तो पहले आप ये मैं दर्द के बारे में सोचते रहते थे, इसीलिए आपको नींद आने में भी दिक्कत होती, और क्या कंटिन्यूस नींद आती थी, आपकी नींद खुल जाती थी, फिर वापस ऐसा होना पड़ता था? नहीं, नींद तो मुझे अच्छी आती है। नहीं, पहले कैसे आती थी? जाग जाते थे पहले आधी नींद में, क्या पहले कंटिन्यूस आती थी करते? नहीं, नहीं, सोते पहले, जागते रहते थे? हाँ, नहीं, नहीं, पहले भी सोती थी। सोने में थोड़ी देर होती थी, लेकिन ओके। जब भी दर्द होता था ऑयल लगाती थी पैरों में, ऐसा सब करती थी। लेकिन अभी ऑयल भी नहीं लगाती हूँ। अभी कंटिन्यूस सो जाती हूँ बराबर से। फाइन। तो बहुत ही अच्छा परिणाम, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है वैशाली जी कि मैंने आपने जब जिस दिन मेरे से बात किया था ऑनलाइन में हमारे 10 बजे के प्रोग्राम में, सो आई फील वेरी हैप्पी। मैं आपको मेरी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ कि किसी को हमने बताया और इतना फर्क पड़ा। हम कभी पहले मिले नहीं है लाइफ में, और इस हाँ, तरह जूम से जूम मिले हैं। तो आपको इतनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिला है, तो
बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, और वी फील वेरी सो ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाया है कि हम किसी और को तकलीफ में से बाहर ला सकते हैं, उनको कुछ मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का हर बुधवार को इस तरह से ऑनलाइन जूम मीटिंग होता है। वहां पे हम लोगों के क्वेश्चन, उनके जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमसे जो समझ में आता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयत्न करते हैं। वैसे बहुत सारे, वैशाली बहन की तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म में काउंसलिंग करके उनको अच्छे परिणाम मिले हैं। सो यहाँ पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आने की वेट मत करिए। है ना, बोलते हैं गुजराती में, पानी आने से पहले ही उसकी वो बना देनी चाहिए, आग लगने से पहले ही कुआं खोद लेना चाहिए। सो हमें पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए हम सबको, ताकि हम बहुत बड़े खर्चे से, बहुत बड़े प्रॉब्लम से, क्योंकि यहाँ वैशाली बहन को खड़े नहीं होना था, उसकी वजह से नींद में भी प्रॉब्लम आ रहा, तेल लगाना पड़ता था, सब्जी लेने के लिए नहीं जा सकती थी, वॉकिंग के लिए नहीं जा पाती थी। तो बहुत, यार किसी कोई भी इंसान जिंदा है लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकता, उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? तो जेल की सजा जैसा हो गया, तो एक इंसान को जेल की सजा जैसा ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऐसे प्रॉब्लम में ये तो छोटा सा प्रॉब्लम था दोस्तों, समझ लो किसी को और बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो कितना खर्चा होगा, कितना पेन होगी, परिवार के सारे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं ये आप सब लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर वैशाली बहन का भी नंबर डाल रहा हूँ, आप उनके डायरेक्टली पूछ सकते हो कि उनको सही में कितना फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मैं नेहा जी का भी नंबर डाल रहा हूँ, यदि आपको कभी भी कोई भी ऐसे गाइड की जरूरत है, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको चाहिए सजेशन उनका, या कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डेफिनेटली उनका भी कांटेक्ट करिए। और मेरा कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी जिंदगी को और हेल्दी बनाइए, और ऐसा कुछ नॉलेज रखिए ताकि और किसी को भी आप हेल्दी बना सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये वीडियो पहुंचाना है, और जिनको भी ऐसी समस्या है प्लीज हमारा संपर्क करें, हम सब आपको मिलके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, आप हेल्दी रह पाओ। और ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी है, सो हम आपको डिजिटली कांटेक्ट भी करेंगे, और फिजिकली हम आपको कुरियर करके, पार्सल करके प्रोडक्ट भी पहुंचा सकते हैं। बराबर बोल रहा हूँ नेहा जी? यस सर, है ना? इनको भी वैसे ही हमने प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं। ओके। तो हम बिना मिले, एक दूसरे से बिना मिले ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, उनको फर्क पड़ा है। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये प्रभाव है, बिना मिले भी हम बहुत सारे लोगों की सेवा और हेल्प कर सकते हैं। वैशाली बहन, आपको तो फर्क पड़ा है, लेकिन अभी हाँ हमें और लोगों को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर से उनकी मदद करनी, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी को जी। ओके, थैंक हाँ। यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।